पाकिस्तान G20 में क्यों नहीं आ पा रहा? G20 मतलब ग्रोइंग नेशन होने में और दुनिया को दिखने में ये एक फ़र्क आता है। यानी हम हैं लेकिन दुनिया को नहीं नजर आ। हाँ जी, इन अ सेंस थोक के हिसाब से वज़ीर आज़म आ रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, वज़ीर आला हमारे कैसे चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तरफ से क्या वजह है? क्या आपको लगता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो उन्हें भी ऐसे ही वार्म वेलकम किया जाता है? जी, बिल्कुल किया जाता रहा है। पास्ट में अगर हम देखें तो हमें भी बिल्कुल वार्म वेलकम किया जाता है, लेकिन पिछले कुछ अरसे में हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर देखी जाए तो हमारी इतनी कोई अच्छी नहीं रही, जिसकी वजह से हमें लोग उस तरीके से वेलकम नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसका ये मसला मतलब नहीं है। कंफ्यूज नजर आ रहे होते हैं, कभी हम पर्ची से देख के पढ़ रहे हमारे प्राइम मिनिस्टर पढ़ रहे होते हैं, कभी हमारे वो हेडफोन नहीं लग रहा होता तो मजाक बन रहा होता है। लेकिन वो तो जनरल चीज़ें हैं ना। देखें, हमारी नेशनल लैंग्वेज भी नहीं है इंग्लिश, तो हम इसको ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारा जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इंग्लिश नहीं आती। लेकिन ऑब्वियसली हमारी जो ऑफिस की लैंग्वेज है, हमारी जो पेपर वर्क में आती है हमारी लैंग्वेज, वो इंग्लिश है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर को वो एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। इंग्लिश की बात नहीं मैं कर रहा, इंग्लिश नहीं भी आती तो भी इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, इंग्लिश आना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक गेस्चर होता है, एक आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो भी बहुत मैटर करती है। बिल्कुल ऑब्वियसली जब बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। जब आप इतनी बड़ी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपकी आईसाइट, आपके जो विजन है, आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वो रिप्रेजेंट करनी चाहिए कि आप एक नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और पाकिस्तान बात की जाए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, कभी हम देख रहे होते हैं उन्हें इंडिया अपना यूएस की तरफ से प्रेज किया जा रहा है, कभी हम देखते हैं उन्हें रशिया की तरफ से प्रेज किया जा रहा होता है, कभी यूएई की तरफ से। इवन हमारे इमरान खान साहब जो उनसे हैं वो भी काफ़ी दफ़ा प्रेज कर चुके हैं कि भाई इंडिया वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या वजह, क्यों उन्होंने मजबूर कर दिया दुनिया को उनकी तारीफ करने पे? देखिए, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंडियंस हैं वो एक तो हमारे से पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका टैलेंट भी हमसे बहुत ज़्यादा है। अगर पॉपुलेशन टैलेंट डिपेंड करता है पॉपुलेशन नई पॉपुलेशन पे इन द सेंस डिपेंड करता है कि जब वो बहुत ज़्यादा दुनिया में फैले हुए हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली जब ज़्यादा है तो उनकी पॉपुलेशन भी ज़्यादा आएगी और उनका नाम भी ज़्यादा लिया जाएगा। लेकिन टैलेंट की जो बात की जाए, टैलेंट अगर आप इन द सेंस कहते हैं कि इंडियंस जो हैं वो काफ़ी बड़ी पोस्ट पे और दुनिया की काफ़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज बैठे हैं, तो उसमें ये सेंस है कि वो तो एक एज अ नेशन लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखे जाए तो हमारी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन है ना, वो डिपेंड करती है। जैसे कि 9/11 का वाक़या हुआ, 9/11 का वाक़या हुआ, उसमें क्या हर तरफ से पिन पॉइंट किया गया। अब कितने लाखों लोग थे जो कि अमेरिका से कनाडा शिफ्ट हुए, कुछ को वापस भेज दिया गया। आज तक अभी तक बैन, मतलब ये है कि उस तरीके से हमें नहीं जा। अभी तक अमेरिका इस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहा है कि 9/11 पाकिस्तान की तरफ से किया गया। बट पैसे लेने के लिए गए हो तो आपका वार्म वेलकम नहीं किया जाएगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए गए हो, किसी डील के लिए गए हो, तो आपका वार्म वेलकम किया जाएगा। ये भी एक इशू है या नहीं? इसमें मैं एक्चुअली ये बात करना चाहूँगा कि जब यूब खान गए थे अमेरिका में तो उनका इतना वार्म वेलकम हुआ था वहाँ पे। तो जैसे हम देखते हैं कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, तो उनका उस हिसाब से नहीं वेलकम होता उस हिसाब से, क्योंकि वो एक उनको पता है कि हम मकसद कुछ और है। बिल्कुल। तो अयूब खान जब गए थे तब उनके कार्ट में ना गाड़ी में उठा के सैर कराई गई थी। तो हमें ये तो एक क्लियर समझ आ चुकी है कि लॉ ऑफ नीड है, जब हमें हमारी किसी को ज़रूरत पड़ती है ना तब वो हमारी इज्जत करता है। ज़ाहिरी बात है, ये एक दुनिया का कानून है कि जिससे आपको ज़रूरत होगी आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। और ख़ास तौर पे इंटरनेशनल लेवल पे। और दूसरे नंबर पे कमिटमेंट भी मैटर करती है या नहीं, कि मतलब यार ये बंदा कमिटमेंट का पक्का है, इसके साथ हमने बात की तो पता चलेगा कि ये बात को निभाएगा। ये पाकिस्तान G20 में क्यों नहीं आ पा रहा? G20 मतलब ग्रोइंग नेशन जो सी है 20 दुनिया की, उनमें क्यों नहीं आ पा रहा? क्या हम ग्रोइंग नेशन नहीं है? ग्रोइंग नेशन हम हैं, लेकिन ग्रोइंग नेशन होने में और दुनिया को दिखने में ये एक फ़र्क आता है। अब हम यानी हम हैं लेकिन दुनिया को नहीं नजर। हाँ जी, इन अ सेंस कि अब देखें ना, हमारी पिछले 3-4 माह में या पिछले 1 साल में ले लें, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या रही हैं। अब दुनिया में किसी ने भी अगर सपोज कोई हमें मालदीव्स या इंडोनेशिया से अगर हमें देखता है, तो वो सबसे पहले तो देखता है ना कि इस मुल्क की पॉलिटिक्स कितनी स्ट्रॉन्ग है। इस मुल्क में सबसे पहले टैलेंट वगैरह की बातें बाद में आती हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके जो प्रेसिडेंट हैं, वो कितने स्टेबल हैं, उनकी कितनी मुल्क में चल रही है, क्या हिसाब चल रहा है। अब जिस हिसाब से यहाँ पे थोक के हिसाब से वज़ीर आज़म आ रहे हैं और चेंज हो रहे हैं, वज़ीर आला हमारे कैसे चेंज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। और सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, तो आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तानी लोग रिएक्ट कर रहे हैं कि भारत G20 की अध्यक्षता करने वाला 1 तारीख के बाद, 1 दिसंबर से वो हालांकि अध्यक्ष बन जाएगा ऑफिशियली। और जो G20 में उसका दबदबा है भारत का, वो बनने के पहले से, तो वो देख के पाकिस्तानी लोग कितना एडमायर कर रहे हैं इन सब चीज़ों को और वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। और जो भारत के PM है, प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको जो वार्म वेलकम हर जगह जब भी जाते हैं तो उनको रेड कारपेट वेलकम मिलता है, तो उसको लेके भी उनकी काफ़ी सारी बातें हैं जो हमने इस वीडियो में सुनी, जो पाकिस्तानी लोग
जो कह रहे हैं और सुन रहे हैं हम उसके बारे में। इसी वजह से सारी दुनिया जो है वो भारत के पास आने के लिए, भारत के साथ कोलैबोरेट या फिर बोलते हैं ना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिल्डअप करने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद कर रही है। और सब चाहते हैं कि भारत उनके साथ में रहे, क्योंकि भारत अभी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बन गया है और काफ़ी ज़्यादा बातें सुनी जाती है भारत की पूरे विश्व भर में। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना, क्योंकि आप ऐसे करते हैं तो हमें यहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत